गुड मॉर्निंग क्लास 2A। पौधों का जीवन कल जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका शेष भाग आज पढ़ेंगे। पिताजी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या गंदी हवा को कहते हैं? पंकज ने पूछा। तुम ठीक कहते हो, लेकिन पौधों के जीवन के लिए यही आवश्यक है। इस तरह पौधे हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर उसे हमारे लिए शुद्ध करने का काम भी करते हैं। पिताजी बोले, देखो हम लोग जो ब्रीथ करते हैं ना, जो सांस लेते हैं, जब हम लोग सांस ऐसे अंदर खींचते हैं तब हम लोग कौन सी गैस खींचते हैं? ऑक्सीजन। जब हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं तब हम लोग कौन सी गैस छोड़ते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे अपने में खींच लेते हैं, जिसके वजह से वो अपने में कार्बन डाइऑक्साइड खींच के ऑक्सीजन बाहर कर देते हैं। ठीक हम लोग जैसे सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ठीक उसकी उल्टी तरह से पेड़ पौधे सांस लेते हैं छोड़ते हैं, जिसके वजह से तो पेड़ पौधे के वजह से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। और ऑक्सीजन है, पर्यावरण में ऑक्सीजन है, इसी कारण हम लोग जीवित रह पाते हैं। तो पता चल रहा है कि पेड़ पौधे न होने से जीवन भी अधूरा है। पिताजी, तना और शाखाएं पौधे के लिए क्या करते हैं? पंकज ने फिर पूछा। तना और शाखाएं पौधों को आकार प्रदान करते हैं तथा पत्तों द्वारा बनाया भोजन नीचे जड़ों तक और जड़ों द्वारा चूसे गए खनिज और पानी को पत्तों तक पहुंचाते हैं। शाखाएं पत्तों को सूर्य की ओर उन्मुख भी किए रहती है। वे समझाने लगे, पत्तों द्वारा बनाया गया भोजन भी जड़ों, शाखाओं, फलों और बीजों के रूप में एकत्र हो जाता है और इन्हें हम खाते हैं। जैसे हमारे घर में मम्मी या तुम्हारे घर में मम्मी तुम्हारे लिए खाना पकाती है ना, वैसे ही पेड़ों के लिए पेड़ में जो पत्ते होते हैं वो पत्ते पेड़ों के लिए खाना बनाती है, भोजन बनाती है। कैसे बनाती है? उनके तो हमारे तरह हाथ पैर नहीं है, वो सूरज की किरण से पावर लेके खाना बनाती है, जो पूरा पेड़ खाते हैं। और तुम लोग बड़े हो जाओगे तो और डिटेल्स में जान पाओगे। क्या हम जड़ भी खाते हैं? काजल ने हैरानी प्रकट करते हुए कहा। हाँ, चकुंदर, मूली, गाजर, शलगम पौधे की जड़ों का ही रूप है। गन्ना, कमल ककड़ी पौधे के तने का रूप है। माँ ने बातचीत में भाग लेते हुए कहा। देखो, गन्ना, कमल ककड़ी, ये सब सब्जी भी तुम लोग बाजार में देखते हो। पत्ते तो साग के रूप में खाते ही हैं, जैसे मेथी, पालक, सरसों, चने के पत्ते, चौलाई के पत्ते आदि। कुछ पौधों के फल भी खाए जाते हैं और कुछ के बीज। बताओ तो कौन से पौधों के फल सब्जी के रूप में खाते हैं? माँ ने पूछा। सवाल सरल था, फिर भी बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाए। देखो, काशी फल तो फल कहलाता है, फल ही कहलाता है। टमाटर, घिया, तोरी, भिंडी भी पौधों के फल ही होते हैं। फल अपने अंदर बीज को समेट कर रखते हैं। टमाटर काटने से कितने बीज दिखते हैं अंदर? टमाटर, खीरा, जो भी तुम लोग काटोगे अंदर बीज दिखते हैं ना, तो हर सब्जी के अंदर बीज छिपे होते हैं। पिताजी, आपने यह तो बताया नहीं कि हम बीज किन पौधों के खाते हैं? पंकज बोला, सारी दालें और पौधों के बीज ही तो है। सरल उदाहरण लेना चाहो तो मटर की फली, लोबिया, सेम, गवार की फली का नाम भी ले सकते हो। माँ ने बताया, तुम लोग जो घर में दाल खाते हो ना, मूंग दाल, चना दाल, मसूर के दाल, अरहर के दाल, ये सब बीज होते हैं। पेड़ में फल होते हैं, फल के अंदर जो बीज होते हैं बीज के तौर पे आते हैं। इसको हम लोग निकाल के प्यूरिफाई करके खाते हैं।
इतने में बिजली आ गई। माँ उठकर रसोई घर में खाना पकाने चली गई। पिताजी ने समझाया, वनस्पति जगत पर हमारा जीवन निर्भर है, इसीलिए हमें व्यर्थ में फूलों और पौधों को तोड़ना नहीं चाहिए। तुमने देखा है, माली पौधों को अपने बच्चों के समान प्यार करता है, उनकी देखभाल करता है। हमें भी उसकी तरह पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। खाना लग गया है, अब जल्दी से अंदर आकर खा लो, कहीं बिजली फिर से ना चली जाए। माँ की आवाज़ आई तो बच्चे उठकर कमरे की ओर चल दिए, किंतु दोनों अभी भी पौधों के विषय में ही सोच रहे थे। तो मज़ा आया ना कहानी पढ़ के? पता चल गया कि पेड़ पौधों को हम लोगों को भी पेड़ पौधों को अच्छे से रखना चाहिए। ओके, उनके अलावा हम लोग नहीं रह सकते। पूरी कहानी पढ़ोगे ठीक से और अंडरलाइन किया हुआ कठिन शब्द स्वच्छ लिखावट से लिख डालोगे, लेकिन कहानी सुंदर तरीके से रीडिंग पढ़ोगे। ओके, थैंक यू क्लास।